नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में WAY समिट में पीएम मोदी बोले, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां युवा आइडिया के जरिए क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। गहलोत बोले, जातिगत जनगणना की तारीख बताए सरकार। नौसेना ने जंगी जहाजों को अलर्ट पर रखा, अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस। हरियाणा और पंजाब पे पानी पर बवाल। उपराष्ट्रपति बोले, आनंदीबेन नाम ही काफी है। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स 2025 विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज 1 मई है। आज से 112 साल पहले 3 मई 1913 भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे और कल ही उनकी जन्म जयंती थी। प्रधानमंत्री ने कहा, बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता पाई है। हर कहानी भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। उन्होंने कहा, गांधी जी की 150वीं जयंती पर मैंने लोगों को उनके प्रिय भजन वैष्णव जन गाने के लिए कहा था। दुनिया भर के आर्टिस्ट ने इसे गाया। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, दुनिया एक साथ आई। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना और पहलगाम पर सरकार के स्टैंड का समर्थन करते हुए इसकी तारीख बताने और पूरी तस्वीर साफ करने को कहा है। गहलोत ने पहलगाम पर बहस और बयानबाजी नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जब सरकार और पीएम को विपक्ष ने ही फ्री हैंड दिया है, बाकी लोगों को बहस और कमेंट करने की जरूरत नहीं है। गहलोत ने कहा, अब सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर सब कुछ साफ हो, इसमें आम आदमी को मालूम चले कि सरकार की मंशा क्या है। ये जनगणना में देरी क्यों कर रहे हैं? 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, बार बार उसे टाल रहे हैं। नई दिल्ली, पहलगाम आतंकी हमले को 8 दिन बीत चुके हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मामले की जांच कर रही है। NIA चीफ सदानंद दाते गुरुवार दोपहर पहलगाम पहुंचे। इसके बाद वे घटनास्थल जाएंगे, जहां आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। NIA की टीम इलाके की 3D मैपिंग करेगी ताकि क्राइम स्पॉट को बेहतर ढंग से समझा जा सके। आतंकी कहां से आए थे और किस रास्ते से गए, इसकी जानकारी मिल सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी ने वॉरशिप को अलर्ट कर रखा है। पिछले दिनों अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग में प्रैक्टिस की गई थी। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड की भी तैनाती की गई है। भाखड़ा नहर से पानी के विवाद को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच बवाल मच गया है। दोनों राज्यों के विवाद को देख भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर के बाद सेक्रेटरी को बदल दिया गया है। सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह मित्तल हरियाणा के कोर्ट से बोर्ड में नियुक्त थे। अब सेक्रेटरी का चार्ज पंजाब कोटे के बलवीर सिंह को दे दिया गया है। इससे पहले पंजाब कोटे से बोर्ड में नियुक्त भाखड़ा डैम के डायरेक्टर वाटर रेगुलेशन इंजीनियर आकाशदीप सिंह को हटाया गया था। उनकी जगह हरियाणा कोटे से नियुक्त इंजीनियर संजीव कुमार को डायरेक्टर रेगुलेशन पर लगाया गया है। इसी बीच पंजाब सरकार के सूत्रों का कहना है कि पंजाब पुलिस ने नंगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर घेरा डाल दिया है। किसी को भी डैम के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। सीएम भगवंत मान ने फिर कहा कि पंजाब का पानी पंजाबियों के लिए है, इसे किसी और को नहीं दिया जाएगा। वहीं डैम पर फोर्स लेकर पहुंचे पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा कि वह सिर्फ सिक्योरिटी रिव्यू करने आए थे, पानी के मुद्दे से पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार दोपहर लखनऊ पहुंचे। बख्शी का तालाब एयरपोर्ट स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको रिसीव किया। उपराष्ट्रपति को यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ से उपराष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, ये किताब समुद्र मंथन के बाद निकली है, ये किताब नहीं ग्रंथ है। इसमें राज्यपाल की जिंदगी का सार समाहित है। उपराष्ट्रपति ने कहा, आनंदीबेन नाम ही काफी है। किताब लॉन्च करने के लिए उन्होंने 1 मई यानी मजदूरों का दिन चुना। गुजरात इसके लिए दिल में धड़कता है। उपराष्ट्रपति राजभवन में लंच करने के बाद अपने सेक्रेटरी के पिता डॉक्टर SC गुप्ता से मिलने उनके घर जाएंगे। राजस्थान रोडवेज में बेटिकट यात्रियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को धौलपुर डिपो की बस को 4 जगह पर चेक किया गया, जहां सभी जगह पर करीब 44 यात्री बिना टिकट मिले। इसके बाद बस सारथी को ब्लैकलिस्ट करते हुए मुख्य प्रबंधक को चार्जशीट थमाई गई। धौलपुर अगार की बस धौलपुर से जयपुर आ रही थी। रास्ते में धौलपुर डिपो की फ्लाइंग ने बस को चेक कर 4 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा। इसके बाद बस सारथी संदीप को हटाने के बजाय रिमार्क लगाकर उसे वहां से जयपुर के लिए रवाना कर दिया। अजमेर डेयरी ने गुरुवार से दुग्ध बिक्री कमीशन में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बूथ संचालकों को 5 लाख तक बीमा कवर भी दिया गया है। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि बूथ संचालकों, शॉप एजेंसियों, पार्लर संचालकों को
गुरुवार से दूध बिक्री पर ₹1.50 के बजाय ₹1.60 प्रति लीटर कमीशन मिलेगा। बूथ एजेंट को अब ₹1.55 नकद मिलेगा। 5 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त कमीशन राशि संघ के पास सामाजिक अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। आईपीएल में आज राजस्थान के सामने मुंबई की चुनौती होगी। मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कांटे के मैच में दोनों टीमें के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। पिछले मैच में प्रचंड जीत के बाद राजस्थान के हौसले बुलंद हैं, जबकि मुंबई की नजर आज लगातार 6वीं जीत दर्ज कर टॉप पर पहुंचने की होगी। राजस्थान के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी आज असली टेस्ट पर होगा। पिछले मैच में शतकीय पारी के बाद आज खिलाड़ी का सामना जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर जैसे स्विंग गेंदबाजों से होगा। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के स्टार बल्लेबाज रोहित सूर्यकुमार पर नजरें रहने वाली है कि ये दोनों बल्लेबाज क्या कमाल करते हैं। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने आज से दूध के खरीद मूल्य में इजाफा किया है। आज से दुग्ध उत्पादकों से दूध ₹825 प्रति किलोग्राम फैट की दर से खरीदा जाएगा। पिछले 2 माह में यह दूसरा मौका है जब डेयरी ने दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की है। इसमें करीब 1,50,000 रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ दूध बेचने की कीमत में बढ़ावा हो सकता है। राजस्थान के सरकारी और निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों की लापरवाही का खामियाजा नौनिहालों को भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश में 5वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन हजारों परीक्षार्थियों के सत्रांकशाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड नहीं हुए हैं। ऐसे में उनके परीक्षा परिणाम अटक सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी डाइट अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 4 जून की रात 12 बजे से पहले सभी छात्रों के सत्रांक को शाला दर्पण पर अपलोड करें। ऐसा नहीं करने वाले संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में वाणिज्यिक अदालत क्रम 1 महानगर द्वितीय ने अदालत में झूठा शपथ पत्र देने और अदालती समय खराब करने के लिए फिजूल का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए अपीलार्थी डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज पर 5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने शपथ पत्र पेश करने वाले एनपी जैन को नोटिस जारी कर तलब किया है। अदालत ने कहा कि हर्जाना राशि 1 माह में हाईकोर्ट के पक्षकार वेलफेयर फंड में जमा कराई जाए। पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रार्थी कंपनी ने गंगानगर शुगर मिल को 7,35,000 रुपए कम भुगतान दिया था। इसके बावजूद बिना किसी आधार उसने वसूली प्रार्थना पत्र पेश कर ब्याज सहित 15,57,000 रुपए की मांग कर दी। दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए को 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना के वॉइस और हैंड राइटिंग सैंपल लेने की इजाजत दे दी है। एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज चंद्रजीत सिंह ने यह फैसला किया। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से भारत लाया गया था। एनआईए की एक टीम उसे लाने गई थी। प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ था। भारत लाने के बाद 10 अप्रैल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया था। राजस्थान में गिव अप अभियान का 30 अप्रैल को अंतिम दिन था, पर अब उसकी तिथि में बढ़ोतरी हो गई है। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवारों का स्वेच्छा से नाम हटाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। डूंगरपुर के जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में 2,822 परिवारों के 10,813 सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाया गया है। साथ ही 26 जनवरी 2025 से अब तक 5,176 नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है। वैश्विक बाजार में जारी उठापटक के बावजूद अक्षय तृतीया के बाद सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट हुई है। गुरुवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत 2,000 रुपए टूटकर 96,300 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत से 1,800 रुपए में गिरावट आई है। इसके बाद प्रति किलो चांदी 96,800 रुपए पर आ गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सोने चांदी के भाव में अस्थिरता बनी रहेगी। सराफा एसोसिएशन के राकेश खंडेलवाल ने बताया, फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। धौलपुर के निर्माणाधीन कोर्ट कैंपस में 1 मई 2025 को विश्व मजदूर दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने इस अवसर पर मजदूरों को उनके अधिकारों से अवगत करवाया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान में 2025-26 के अनुसार इस वर्ष का विषय है अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाना, चुनौतियां, अधिकार और प्रगति का मार्ग। सचिव यादव ने बताया कि नालसा द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष योजना 2015 में चलाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।